सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाई सिटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। देखिए मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए हिस्ट्री के स्पेशली फॉर आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए मैं सीरीज़ करा रहा हूँ। ये आपको हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन मैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए नज़रिए रखते हुए इस टेस्ट को करा रहा हूँ, क्योंकि जिसमें जितने क्वेश्चन को कवर किए गए हैं आज तक के जितने भी क्वेश्चन एनटीपीसी में और ग्रुप डी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, चाहे इसके पीछे हुए हों चाहे इसके पहले कभी भी हुए हों, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चनों को इसमें कवर किया हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इसको सीरीज़ को देख लेंगे। अगर पूरी इस हिस्ट्री का मैं बता दूँ करीब करीब 2000 प्लस में क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा। अगर आप इसको कर लेते हैं तो समझ लीजिएगा आपकी हिस्ट्री के एक भी क्वेश्चन नहीं रह जाएंगे। मैं बता रहा हूँ कि 90 प्लस मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू देखा कीजिए। मैं बता दूं कि इसके पहले 7 पार्ट को अपलोड कर चुका हूँ और ये 8वां नंबर पार्ट है। तो प्लीज़ जो भी तक हमारे इस पार्ट को नहीं देखेंगे 7 पार्ट को जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए मैं देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि खजुराहो मंदिर वास्तुकला किस प्रकार को उजागर करता है। पूछा जा रहा है कि खजुराहो मंदिर वास्तुकला किस प्रकार को उजागर करता है, यूनानी शैली को, भूमिजा शैली को, बेसर शैली को, नागर शैली को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नागर शैली को। नागर शैली को जो है खजुराहो मंदिर की वास्तुकला किस प्रकार उजागर करती है? नागर शैली को। मैं बता दूं कि इसके पहले बृहदेश्वर मंदिर हो चाहे जो भी मंदिर है, मैं सारे मंदिरों के बारे में बता चुका हूं, तो प्लीज़ आप लोग पीछे जाकर देख सकते हैं इसके जितने भी इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, ठीक है। अच्छा, अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है? दिया वो खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के प्रांत के छतरपुर जिले में है। कहाँ पे पूछा जा सकता है ये भी क्वेश्चन कि खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित है। इस मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने 950 से 1050 ईस्वी में कराया था, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर। अगर आप लोगों को अगर पूरी डिटेल पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? किस वंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था? तो अभी मैंने बताया दिया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंदेल। चंदेलों के द्वारा क्या किया गया था? 10वीं 11वीं शताब्दी में खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। ये भी हो गया खजुराहो का स्मारक कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हमनकोंडा शहर स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर, हजार स्तंभ मंदिर, जिसे थाउजेंड पिलर टेम्पल भी का निर्माण कराया जाता है। पूछा जा रहा है कि जो स्तंभ मंदिर है, हजार स्तंभ मंदिर, इसका नाम और भी क्या है? 1000 पिलर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। मतलब इसका इंग्लिश वर्जन है बस, और कुछ नहीं है। का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? कृष्णदेव राय के द्वारा कराया गया था, औरंगजेब के द्वारा, जहांगीर के द्वारा। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। डिटेल क्या दिया हुआ है? डिटेल दिया हुआ है कि हजार स्तंभ मंदिर एक हिंदू मंदिर है। ये तेलंगाना के हमनकोंडा में स्थित है। इस मंदिर का भगवान विष्णु, शिव व सूर्य की प्रतिमा है। इस मंदिर का निर्माण कांकलिय राजवंश के शासक प्रताप रुद्रदेव ने 1163 ईस्वी में करवाया था। इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रख लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रदेव। रुद्रदेव के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दिल्ली अशोक स्तंभ के वैज्ञानिकों के अविचंभित कर रखा है, क्योंकि यह मौसम के अभी अनिश्चितता को झेलता है और उनमें न तो जंग लगती है और ना ही संरक्षित होता है। वह धातु से बनाया गया है। देखिए पूछा जा रहा है कि जो दिल्ली के जो अशोक स्तंभ है, और अभी तक वैज्ञानिक इस पर पता नहीं लगा पाए हैं कि इस पर क्यों किसी प्रकार का ना जंग लगता है, ना ही यह मतलब इसमें क्षति होती है, मतलब ये नष्ट भी नहीं होता है। अशोक स्तंभ के बारे में आप लोग जानते हैं कि अशोक काल से अर्थात ईसा पूर्व की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये लोहा से बना हुआ है, कांसा से बना, टेरिकुटा से, एक चट्टान पत्थर से बना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए ये लोहा से बना हुआ है, लेकिन इसमें अभी तक पता नहीं लगा पाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि ये किस प्रकार का लोहा है जिसके द्वारा अभी भी इसमें किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। दिल्ली के अशोक स्तंभ का निर्माण अशोक ने 300 ईस्वी में, याद रख लीजिए 300 ईस्वी पूर्व में करवाया था। यह धातुकर्म एवं सर्वोच्च नमूना है। इसको बनाते समय पिघले हुए कच्चे लोहे एवं फास्फोरस तत्व मिलाया गया था। इसके आयरन व अणुबंध नहीं बना पाते हैं, जिनकी वजह से जंग लगने की गति हजारों गुना धीमी हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में है, राजस्थान में है, पंजाब में है, महाराष्ट्र में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइए हम डिटेल के साथ आंसर देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य की मदुरई नगर एवं स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह हिंदू देवता शिव सुंदर शिवेर एवं सुंदर ईश्वर के रूप में है, एवं उनकी भार्या देवी पार्वती अर्थात मीनाक्षी दोनों को समर्पित है। याद रख लीजिएगा, ठीक है।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु के द्वारा हो जाएगा। ठीक, तमिलनाडु में इसका स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि महाबोधि मंदिर या महान जागृत मंदिर, याद रख लीजिएगा, महाबोधि मंदिर या महान जागृत मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, बिहार में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महाबोधि मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है? बिहार में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ये गौतम बुद्ध के ईसा पूर्व में, कितने ईसा पूर्व में? 6वीं शताब्दी के ज्ञान प्राप्त हुआ था यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध ने संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है। बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक और दिल्ली। आइए डिटेल देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। महाबोधि मंदिर अभी मैंने बताया कहाँ पे है? बिहार में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष मंदिर भी शामिल है। वह बंगाल कोट कर्नाटक में स्थित है। पूछा जा रहा है कि महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह है, हम्पी के स्मारकों का समूह है, पंडक्कल के स्मारकों का समूह है, खजुराहो के स्मारकों का समूह है। डिटेल देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। पंडक्कल के स्मारकों का समूह है ये। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है कि जो 9 हिंदू मंदिरों का प्रभावशाली श्रृंखला है और उसके साथ साथ क्या दिया, एक जैन का पवित्र स्थल भी है जो विरूपाक्ष मंदिर भी, इसमें विरूपाक्ष मंदिर भी शामिल है और बालाकोट कर्नाटक में स्थित है। यहीं से आपको क्वेश्चन से ही कम से कम 3-4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने गैकेकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण करवाया था? राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था, कोलुतुंग चोला तृतीय ने करवाया था, राजराज चोला तृतीय ने करवाया था, विक्रम चोला के द्वारा करवाया गया था। आइए डिटेल देख लेते हैं इसका दिया है। ये भी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए मैं बता दूं कि आप लोगों को मैं पीछे ही बता चुका हूं कि जितने भी इसमें क्वेश्चन है सब के सब एनटीपीसी में या तो ग्रुप डी में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप लोग इसे कंटिन्यू देखा कीजिए जिससे कि आप लोगों को आने वाले एनटीपीसी के पेपर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ है? राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा कराया गया था। क्या दिया है? गोलकुंडा का चोलपुरम मंदिर जो है किसके द्वारा कराया गया था? राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा कराया गया था। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं खुदाई राजा खारवेल के द्वारा की गई थी? पूछा जा रहा है कि कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल के द्वारा किया गया था। आइए मैं इसका डिटेल देख लेते हैं। डिटेल क्या दिया हुआ है कि अजंता की गुफा है, एलोरा की गुफा है, कान्हेरी गुफा है, खड़गगिरी गुफा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? खड़गगिरी गुफा जो है वो खुदाई करवाया गया था किसके द्वारा? खारवेल की गुफाएं के द्वारा। आप लोग इससे भी याद कर सकते हैं कि जो खारवेल के राजा थे ख, और खुदाई भी यहाँ पे ख से हो गया और अब खंडगिरी गुफाएं भी हो गया। ठीक है, इसका ट्रिकली आप लोग याद कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है? कलिंग नरेश खारवेल ने, ये पूछा सकता है ये कहाँ के नरेश थे? तो ये कलिंग के नरेश थे। कलिंग के नरेश खारवेल ने खंडगिरी की गुफाओं की खुदाई करवाई थी। ये गुफाएं उड़ीसा क्षेत्र के जैन एवं बौद्ध मंदिर के प्रभावों को दर्शाती है। पूछा सकता है कि जो खारवेल की मंदिर है वो किसको दर्शाती है? तो बौद्ध एवं जैन धर्म को दर्शाती है। खंडगिरी की गुफाओं की संख्या 15 तथा इसकी ऊंचाई 118 फीट है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेत्रा मंदिर का निर्माण किया गया था? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेत्रा मंदिर का निर्माण किया गया था? होयसल, यादव, चोल और पाल। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ है? इसका राइट आंसर दिया हुआ है ए, अर्थात होयसल। चित्रकेश्वर मंदिर जो है किसके द्वारा निर्माण कराया गया? तो देखिए आप लोग 2-4 मंदिर तो होते हैं जनरली याद होते हैं, बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, और जैसे ये पूछा जा सकता है, मतलब कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जो आप लोगों को पता होते हैं, गुफाएं पता होती है, लेकिन आप लोग इस तरह के मंदिरों का नाम नहीं सुनेंगे। देखिए अब क्या दिया, चित्रकेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसलिए कि एनटीपीसी का जो क्वेश्चन होता है, इस सीरीज जो पेपर में कराए जाते हैं, करीब करीब इसको 50 और 100 मतलब दिन पेपर इसको कराया, 2-3 महीने तक पेपर होते हैं। तो क्वेश्चन जो लड़के होते हैं, बृहदेश्वर मंदिर पूछा जा चुका है, मीनाक्षी मंदिर पूछा, सब कुछ पूछा जा चुका है, तो किसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा ये किसी को नहीं पता रहता है। ठीक है, तो इस तरह के मंदिर भी आप लोगों को पूछे जाते हैं जो आप लोगों को नहीं पता रहते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है, चित्रकेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? होयसल राजवंश के द्वारा कराया गया था, साम्राज्य के द्वारा कर्नाटक के बेंगलुरु में करवाया गया था। ये 12वीं सदी में करवाया गया था, विष्णुवर्धन के द्वारा करवाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो चित्रकेश्वर मंदिर है किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? तो विष्णुवर्धन के द्वारा कराया गया था। मंदिर से एक क्वेश्चन आप लोगों को सर्टेन है पेपर में पूछे जाते हैं। केशव मंदिर की दीवारों पर देवताओं की छवियों, देवी संगीतकारों, शेर, बंदर आदि की नृत्य करती हुई लड़कियों की नक्काशी भी की गई है, याद रख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ? विख्यात
सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ये तो इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सांची के स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक के द्वारा बनवाया गया था। मैं अशोक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैं आप लोगों को पीछे पढ़ा चुका हूँ, तो प्लीज़ जो अभी तक नहीं देखे हो जाके पीछे की वीडियोस देखिए, जिससे आप लोगों से अशोक चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को तैयार हो जाए। आगे मैं आएगा तो आगे अभी आप लोगों को और भी बता दूंगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। सांची का महान मुख्य स्तूप मुगल सम्राट अशोक के महान की तीसरी सती ईस्वी पूर्व में बनवाया गया था। इसके केंद्र का एक अर्धगोलाकार ईंट भी निर्मित है। इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। इसका स्मारक जो है 1989 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। मैंने एक पॉइंट कल बताया था। देखिए जितने भी मंदिर हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, लगभग मैं बता दूं 12 से 15 मंदिर ऐसे हैं जो कि विश्व धरोहर स्थल में शामिल किए गए हैं। ये 12 मंदिर के द्वारा पूछा भी जाता है कि ये विश्व धरोहर में आप लोग दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछा कि इसमें से कौन विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। और ये भी पूछा जाता है कि इसको कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना कब किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। और आप लोगों को अशोक के बारे में पीछे पढ़ा ही चुका हूँ। अशोक के बता दूं थोड़ा सा, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का कौन था? बिंदुसार था। बिंदुसार का लड़का अशोक था, आप लोगों को पता होगा। अशोक ने किस विजय के पश्चात अपने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो इसने कलिंग विजय के पश्चात इसमें लाखों लोगों का संहार होने के देखने के बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया, जिसके बाद से इसने किसके द्वारा बौद्ध धर्म को अपना लिया गया था। अच्छा, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु इसने अपने लड़के लड़कियों को कहाँ भेजा था? तो इसने अपने लड़के लड़कियों को महेंद्र एवं संघमित्रा, दो इसके लड़के महेंद्र का नाम और लड़की का नाम संघमित्रा था, इसके द्वारा कहाँ भेजा गया था? इसके द्वारा भेजा गया था श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के हेतु, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम की इमारतों का समूह निर्मित किया गया है। पूछा जा रहा है कि जो तमिलनाडु में स्थित है महाबलीपुरम की इमारत, वो निर्मित किया गया था किसके द्वारा? चोलों के द्वारा, पांड्यों के द्वारा, चालुक्यों के द्वारा, पल्लवों के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आरआरबी एनटीपीसी में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिटेल के साथ आंसर देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम की इमारतों में समूह में निर्माण पल्लवों के द्वारा किया गया था। यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य व सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 7वीं शताब्दी में यह शहर पल्लवों की राजधानी थी, जो द्रविड़ वास्तुकला की दृष्टि से अग्रणी स्थान रखता है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या था? पल्लवों के द्वारा क्या किया गया था? महाबलीपुरम की इमारतों का निर्माण करवाया गया था। कहाँ पे करवाया गया था? तमिलनाडु में करवाया गया था। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पूछा जा रहा है कि सूर्य मंदिर, देखिए इस तरह के मंदिर भी आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कुछ मंदिर इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आप लोगों को पता होता है, ठीक है, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जो सबको पता नहीं होता है और वहीं पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसलिए कि जो मंदिर के बारे में पूछ दिए गए रहते हैं उसे हो सके ना पूछ के दूसरे मंदिर के बारे में पूछा जाता है, तब ऐसे मंदिर पूछे जा सकते हैं। क्या दिया है? सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? महाबलीपुरम में है, तिरुवनंतपुरम में है, द्वारका में है, विशाखापट्टनम में है। आइए हम डिटेल के साथ इसका आंसर देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? ये जो मंदिर है कहाँ पे स्थित है? सूर्य मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। सूर्य मंदिर दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। याद रख लीजिएगा, इसका निर्माण, सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यह द्रविड़ शैली के बेहतरीन नमूना है। याद रख लीजिएगा। आप लोगों को शैलियों के बारे में पता होगा, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, जब हिंदी की वीडियो जाएगी तो उसमें आप लोगों को समझा दिया जाएगा कि विभिन्न प्रकार की जो शैलियाँ होती हैं उसमें किन किन प्रकार की शैलियों के द्वारा कौन कौन से राजवंश आए थे, ठीक है। उसमें भी आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि सूर्य मंदिर के भीतर 3 मंदिर हैं, जिनके बीच में भगवान विष्णु का मंदिर है और इनके दोनों तरफ शिव मंदिर, इनके दोनों तरफ क्या है? शिव मंदिर है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पूछा जा रहा है कांचीपुरम में कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पूछा जा रहा है कि जो कांचीपुरम में कैलाश नाथ मंदिर था उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पांड्या, चोल, पल्लव और चेर। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आई डिटेल के साथ आंसर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर दिया हुआ है सी दिया हुआ है, अर्थात कांचीपुरम के तमिलनाडु में कैलाश मंदिर स्थित है। जो राजा सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय, अभी मैंने पीछे बताया था, क्या दिया हुआ था कि जो सूर्य था, सूर्य मंदिर का निर्माण भी किसके द्वारा कराया गया था? वो भी नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा ही करवाया गया था। याद रख लीजिएगा। और जो कैलाश मंदिर जो था निर्माण, इसके द्वारा भी किसके द्वारा कराया? कांचीपुरम में जो कैलाश मंदिर का निर्माण है ये भी पल्लव वंश के द्वारा ही करवाया गया था। मैं बता दूं कि जो पल्लव वंश है इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो इनसे जितने भी मंदिर निर्माण करवाए गए हैं और किसके द्वारा करवाए गए हैं ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 182 क्या कह रहा है? तांत्रिक योगिनी पथ का मूल स्थान माना जाता है। पूछा जा रहा है कि जो तांत्रिक योगिनी का पथ का मूल स्थान है माना जाता है उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और राजस्थान। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन, आइए डिटेल के साथ आंसर देख लेते हैं। डिटेल क्या दिया हुआ है? उड़ीसा में, अर्थात तांत्रिकी योगिन पथ का मूल स्थान कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। तांत्रिकी योगिन पथ का मूल स्थान उड़ीसा में माना जाता है। आज भारत के केवल 464 योगिनी मंदिर में 4 क्या दिया हुआ?
आज भारत में केवल 64 योगिनी मंदिर ही हैं और अन्य नष्ट हो चुके हैं। याद रख लीजिए कितने योगिनी मंदिर थे, 64 थे, आप लोगों को पता होगा, और इसमें सब सिर्फ 4 ही बच गए हैं और अन्य नष्ट हो चुके हैं। इन चारों में से 2 मध्य प्रदेश खजुराहो एवं भेड़ाघाट के 2 एवं 2 उड़ीसा में हमीरपुर व रानी झरियाल में स्थित है, झरियाल में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, गंधार कला एवं बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में व्यापार के तौर पर किया गया था, किस साम्राज्य के द्वारा किया गया था, कुषाण, गुप्त, पल्लव और मौर्य। इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। आइए, इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ, कुषाण के द्वारा करवाया गया था। मैं बता दूं कि देखिए, कुषाण के बारे में पढ़ा चुका हूँ, गुप्त के बारे में पढ़ा चुका हूँ, मौर्य के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो प्लीज़ जो लोग अभी तक पीछे की नहीं देखें, जाकर आप लोग देख सकते हैं वीडियो, उसमें लोग आसानी से वहाँ से क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। डिटेल क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। गंधार कला के ग्रीकों को वैश्विक कला भी जानते हैं। क्या दिया है, ग्रीको वैदिष्ट कला भी कहते हैं। सॉरी, क्या गंधार कला को ग्रीको वैदिष्ट कला भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया है। इस सामान्यतः गंधार कला का विकास 1ली शताब्दी से 4थी शताब्दी के मध्य कुषाण वंशीय शासकों के काल में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया, स्वर्ण वेलगोला कहाँ पे स्थित है। पूछा जा रहा है कि जो स्वर्ण वेलगोला है कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है। आइए डिटेल के साथ इसका आंसर देख लेते हैं। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि स्वर्ण वेलगोला कर्नाटक राज्य के मैसूर में स्थित है। यहाँ मुख्य आकर्षण गोमतेश्वर बाहुबली स्तंभ है। बाहुबली मोक्ष प्राप्त करने वाले प्रथम तीर्थकार थे। प्राचीन काल में यह स्थान जैन धर्म एवं संस्कृति का महान केंद्र था। जैन अनुश्रुति के अनुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने राज्य के परित्याग का अंतिम दिन मैसूर के स्वर्ण वेलगोला में ही बिताया था। याद रख लीजिएगा। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। जो मौर्य साम्राज्य का जो चंद्रगुप्त मौर्य था, आपको मैंने एक बताया था, क्वेश्चन बताया था कि अभी पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर से मैं रिविजन कर दे रहा हूँ। देखिए, अशोक के द्वारा क्या किया गया था, बौद्ध धर्म अपना लिया गया था। लेकिन अभी इनके जो बाबा थे, अर्थात ये इनके अशोक के पिता कौन थे, बिंदुसार, और बिंदुसार के पिता कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो अपना लिए गए थे, उनके द्वारा जैन धर्म को अपना लिया गया था। और इनके द्वारा अंतिम जो समय बिताया गया था, कहाँ पे बिताया गया था, तो स्वर्ण वेलगोला में बिताया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। पूछा जा रहा है कि वह कौन सा ऐतिहासिक जगह है जो मध्य प्रदेश में नहीं है। तो आप लोगों को क्या दिया हुआ है, जय विलास महल, गोलकुंडा महल, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, तेली का मंदिर। तो आइए हम राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, गोलकुंडा किला हैदराबाद के नगर में 11 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, यह क्या दिया हुआ है, जय विलास महल ग्वालियर में स्थित है। सिंधिया राज परिवार के वर्तमान निवास स्थल एवं संग्रहालय है। याद रख लीजिएगा, क्या दिया हुआ है, जय विलास महल जो है वो ग्वालियर में स्थित। अभी फिलहाल में जो सिंधिया है, आप लोगों को पता होगा कि इस समय फिलहाल में अभी जो कांग्रेस पार्टी से छोड़ करके आ गए हैं, बीजेपी पार्टी में आ गए, उन्हीं के द्वारा बताया जा रहा है कि जो सिंधिया का वास्तविक अभी जो महल है वो उसी में रहते हैं। अभी जय विलास महल के नाम से इसे जानते हैं हम लोग। ठीक है, वर्तमान में निवास स्थल एक संग्रहालय के रूप में भी यहाँ पे है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का समाधि जो है ग्वालियर के फूलबाग में स्थित है। तो तेली मंदिर का ग्वालियर में भी स्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गोलकुंडा के अलावा जो जय विलास महल है ये भी है, रानी लक्ष्मीबाई के ग्वालियर में स्थित है इनका समाधि स्थल, और जो तेली मंदिर है ये भी ग्वालियर में है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 12वीं शताब्दी में कांकलीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिसमें 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश के द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। गोलकुंडा किला, आगरा किला, कोची किला, तो मांडू किला। तो इसका राइट आंसर क्या होता है देख लेते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ, गोलकुंडा किला 12वीं शताब्दी के काकलीय राजाओं के द्वारा बनाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा निर्मित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, आइए हम राजपूत वंश के बारे में अब पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ राजपूत वंश के बारे में, दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा के द्वारा करवाया गया था। किस राजा के द्वारा करवाया गया था, किस राजपूत वंश के द्वारा करवाया गया, किस राजपूत शासक के द्वारा, सॉरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाल ही में इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जयपुर जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली में स्थित जो जंतर मंतर का निर्माण है 17 से 24 ईस्वी में करवाया गया था। और किसके द्वारा करवाया गया था, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा निर्मित जंतर मंतर कहाँ पे है। तो मैंने बता दिया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये खगोलीय वेधशाला के रूप में स्थित है। नहीं, ये नहीं बताया था, सॉरी, ये क्या दिया है, खगोलीय वेधशाला के रूप में स्थित है जो जंतर मंतर, ये महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा बनवाया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगले नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कितने शहरों में महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। देखिए पूछा जा रहा है कई कई शहरों में करवाया गया था, इसको 5 शहरों में करवाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, कितने शहरों में करवाया गया था, तो 5 शहरों में करवाया गया था। ये एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार के खगोलीय वेधशाला के रूप में जाना जाता है, जो भी ये जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर। क्या दिया हुआ, टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है। पूछा जा रहा है कि टावर ऑफ जो विक्ट्री है, विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है। आइए हम डिटेल देख लेते हैं और ऑप्शन भी देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि जो टावर ऑफ विक्ट्री है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे है, राजस्थान में स्थित है। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है, जिसे मेवाड़ नरेश राजा राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। राणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में इसे बनवाया था। याद रख लीजिएगा, टावर ऑफ विक्ट्री किसके द्वारा बनवाया गया था, तो चित्तौड़गढ़ किले के जो राजा थे कौन थे, राणा कुंभा, इनके द्वारा जो महमूद गजनबी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात थी, इस पर विजय प्राप्त करने के बाद से बनवाया गया था। ये अभी क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट और भी दिया हुआ है, यह राजस्थान पुलिस और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक भी है। याद रख लीजिए कि अभी इंपॉर्टेंट है और राजस्थान वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट बन ही सकता है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चित्तौड़ किस वंश की राजधानी थी। पूछा जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी, चौहान, सिसोदिया, हांडा और राठौर। तो आइए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सिसोदिया। चित्तौड़गढ़ जो राजवंश थी वो किसकी थी, सिसोदिया वंश की। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है, मैं पीछे बताया हूँ कि कौन सा ऐसा जो राजपूत शासक था जो कभी भी मुगलों के सामने अपना सिर नहीं झुकाया, चाहे उसकी मतलब संविधानता स्वीकार नहीं की, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया, तो वो मात्र एक सिसोदिया वंश थे जिसके द्वारा कराया गया था। हालांकि कई ऐसे राजपूत वंश थे जिनके द्वारा क्या किया गया था, उनका न स्वाधीनता न स्वीकार करते हुए अपने को खत्म कर लिया गया, या तो अब दूसरे जगह चले गए थे, ठीक है ना। लेकिन अभी सिसोदिया वंश के द्वारा था कि जो डटे रहे और कभी भी उनकी स्वाधीनता स्वीकार नहीं किया, ठीक है, मुगलों के द्वारा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया, इनमें से कौन सा गुलाम वंश से संबंधित नहीं था। पूछा जा रहा है कि गुलाम वंश से कौन संबंधित नहीं, इल्तुतमिश नहीं था, कैकुबाद नहीं था, अमीर नहीं था, बलबन नहीं था। देखिए ये आरआरबी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो अभी फिलहाल में पेपर हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को CBT 1 CBT 2 हुए थे आरआरबी जेईई की जो वैकेंसी आई थी, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन। आइए डिटेल के साथ देख लेते हैं आंसर। क्या दिया हुआ है, हमीर गुलाम वंश से संबंधित नहीं था। हमीर देव चौहान पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। उन्होंने रणथंभौर पर 1282 से 1301 तक राज्य किया। हमीर देव कालजयी शासन चौहान काल के अमर वीरगाथा इतिहास माना जाता है। हमीर देव चौहान काल का कर्ण भी कहा जाता है। याद रख लीजिएगा कि गुलाम वंश से संबंधित नहीं था, तो कौन नहीं था, तो ये हमीर थे। ये कौन से वंश के शासक थे, तो यहाँ पे दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि चौहान काल के ये वीरगाथा इतिहास के रूप में माने जाते हैं। इनको क्या कहा गया है, पूछा जा सकता है कि किसे कर्ण के नाम से भी जाना जाता है, तो चौहान काल के कर्ण है जो जिसे हमीर के नाम से जाना जाता है। हमीर गुलाम वंश से संबंधित नहीं थे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश के मतलब किस वंश से जुड़े हुए थे। चालुक्य से जुड़े हुए थे, चोल से जुड़े थे, परमार से जुड़े हुए थे, पाला से जुड़े हुए थे। तो क्या दिया है राजा भोज, तो राजा भोज के बारे में मैंने पीछे भी वीडियो जो 15 वीडियोज़ मैंने डाली है हिस्ट्री के, उसमें मैं बता चुका हूँ राजा भोज के बारे में। तो प्लीज़ आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसे भी देख लीजिएगा। क्या दिया हुआ है कि साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज परमार वंश से जुड़े थे। परमार वंशीय राजाओं ने मालवा की राजधानी धार नगरी व 9वीं शताब्दी को लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वांध तक राज्य किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, किसके द्वारा, परमार। साहित्य प्रख्यात जो समर्थक राजा भोज थे किस वंश से थे, तो परमार वंश से संबंधित थे। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था। मैं अभी जो बता रहा हूँ किस बता रहा हूँ, राजपूत शासवंश के बारे में बता रहा हूँ। तो ये जितने भी आप लोग क्वेश्चन है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। पूछा जा सकता है कि सिर्फ कि ये राजा की, अभी जैसे हमारा राजा भोज के बारे में पूछा है कि किस वंश से जुड़े हैं, किस राजवंश से जुड़े हैं, गुलाम दे देगा, खिलजी दे देगा, इस तरह से दे देगा। तो आप लोग ये भी इंपॉर्टेंट रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आइए देख लेते हैं, सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो हरिश्चंद्र थे। आइए डिटेल क्या दिया हुआ है, प्रतिहार राजवंश अग्निकुल के राजपूतों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश था। प्रतिहार वंश का संस्थापक राजा हरिश्चंद्र थे, जो एक
ब्रह्मक्षत्री थे। इनकी राजधानी जो थी कहाँ पे थी? कन्नौज में थी। ग्वालियर अभिलेख के तहत इस वंश का वास्तविक संस्थापक नागा भट्ट प्रथम 730 ईस्वी 750 ईस्वी माना गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया? निम्नलिखित में से किसे माउंट आबू के पास क्यादारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? पूछा जा रहा है कि किसने माउंट आबू के पास जो कयादारा गांव था उसमें गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि मोहम्मद गौरी को किसके द्वारा हराया गया था, कौन ऐसा राजपूत शासक था? तो ये डिटेल देख लेते हैं क्या दिया हुआ इसका राइट आंसर। जो भीमदेव सोलंकी द्वितीय थे, उन्होंने माउंट आबू के पास 1178 ईस्वी में 1178 ईस्वी में कायादारा गांव में गौरी राजवंश मोहम्मद गौरी को हराया था। क्या दिया हुआ है कि जो भीमदेव, जो कौन था? भीमदेव सोलंकी द्वितीय जो थे, इनके द्वारा क्या किया गया था? हराया गया था मोहम्मद गौरी को। इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए जो प्राचीन काल है, मैं इसे कल स्टार्ट करूंगा। तो प्लीज़ मैं बता दूं कि इसमें देखिए लगभग 25 प्लस क्वेश्चन थे। तो प्लीज़ आप लोग, मैं बता दूं कि अभी तक जो लोग हमारे 7 वीडियोज़ को पीछे के नहीं देखे हुए, 8 नंबर वीडियोज़ हैं, तो प्लीज़ उस वीडियोज़ को जाकर जरूर देखिए, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हो जाएगा। मैं बता दूं कि वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। अगर किसी प्रकार की बुक्स को चाहते हैं तो वाईसीटी के ऑफिशियल साइट पर जाइए, वहाँ से बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज लिंक में नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर वहाँ पर किसी प्रकार की जानकारी को भी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।